सो व्हाट इज़ अप गाइस, इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि आपको कि कैसा हमने कैलकुलेटर को डिज़ाइन करा है और हम कैसा डिज़ाइन करने वाले हैं। सो गाइस, ये कुछ ऐसा कैलकुलेटर दिखेगा। तो हम इसके सबसे पहले अरिथमेटिक फंक्शंस को यानी ऑपरेटर्स को चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंट का। सो 4 + 4 = 8, -4 = 4, इंटू 4 = 16 एंड /16/8 लगाते हैं। किधर गया 8? हाँ, तो 16/8 हो गया हमारा 2 आना चाहिए। अब 2 का परसेंट हम 1 से निकालते हैं, कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब हम इसको कोई नॉर्मल सा रैंडम सा बटन से क्लिक कर लेते हैं। अब हम इसको रीसेट करते हैं। अब मान लीजिए एक और ऑपरेटर आता है कैलकुलेटर में चेक करने के लिए, 2*2। तो ये भी फंक्शनल है क्योंकि ये स्क्वायर निकालता है। जैसे अगर मैं 4 का स्क्वायर निकालूँ तो 444 हो गया ना, कोई नहीं, 4*4 256, यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू 4, ऐसा ही कुछ होता है। मेरे को क्लियर डिटेल मालूम नहीं इसका। तो हम कुछ ऐसा ही कैलकुलेटर डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक कोडिंग पे एक नज़र करते हैं, डालते हैं। सो गाइस, कुछ ऐसा हमारा कोडिंग हो गया। ये सारी चीज़ें CSS की हैं और ये सारी चीज़ें HTML की हैं। HTML में कुछ प्री डिफाइंड ऑपरेटर्स होते हैं, इसी की मदद से हमने ये कैलकुलेटर डिज़ाइन किया है। सबसे पहले मैं नया फाइल ले लेता हूँ, इसको इधर कॉर्नर पे कर देता हूँ, इसको यहाँ कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर लेते हैं HTML का एक नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट। टाइटल क्या दे देते हैं? कैलकुलेटर। ऑलराइट गाइस, अब बॉडी में थोड़ा सा स्पेसिंग करते हैं। अब बॉडी में हम क्या देते हैं? सबसे पहले div टैग। क्यों? क्योंकि हमें एक क्लास डिफाइन करना है। आप जानते हो ID भी हम डिफाइन करते हैं, कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। सबसे इसमें मान लीजिए मैं हाई देता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब कुछ भी दे सकते हो, ज़रूरी नहीं कुछ ऐसा टिपिकल चीज़ ही दे सकते हो। अब div के बाद हम चलाते हैं फॉर्म टैग। फॉर्म में टाइप इक्वल टू फॉर्म टाइप था ना, आई थिंक एक बार रिफ्रेशमेंट चाहिए मेरे को। सो फॉर्म टाइप, हाँ याद आया, सब कुछ भूल जाता हूँ, बहुत काम करता हूँ ना। हाँ, तो फॉर्म टेक्स्ट हो गया। नेम इक्वल टू हम कैलकुलेटर का एक छोटा सा नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CSS जब देंगे और बाकी सी जो HTML में जो बाद में की चीज़ होगी वो ईजी हो जाएगा लिखना। आप यहाँ पर भी कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। तो हमने ये 2 चीज़ें दे दिया। अब हम क्या चाहते हैं? इसका कोई आपको प्रीव्यू देखने ही नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इसमें कुछ प्रीव्यू लायक छोड़ा ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब प्रीव्यू लाइक चीज़ ढूंढेंगे। सेंटर टैग लगाते हैं ताकि हमारी जो भी चीज़ें हम डिफाइन करें वो सारी चीज़ें सेंटर में आए। तो सेंटर में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले एक छोटा सा बार चाहिए जिसमें हम जो चाहें वैल्यू पुट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? इनपुट टैग। तो इनपुट टैग हमने लगा दिया। इनपुट टाइप इक्वल टू क्या हो गया? बटन नहीं होगा, टेक्स्ट होगा। अब इसके बाद क्या होगा? नेम इक्वल टू डिस्प्ले। अब चाहो तो वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो अब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आपको एक छोटा सा मुन्ना सा बार दिख जाएगा। अब सबसे पहले मैं एक चीज़ कर लेता हूँ कि ये रहा हमारा, अरे भाई काहे नहीं चल रहा है? कलर सही तो है, सीरियस, हाँ गलत, डिलीट करते हैं। सो गाइस, यार हमारे पास कुछ ऐसा है बार। अब इसमें हम जो भी चीज़ें पुट करेंगे वो चीज़ हमें दिखेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ से नहीं, हमें डायरेक्ट एक प्री डिफाइंड बटन से ही यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें फिर से इनपुट टैग लगाना पड़ेगा। तू अंदर जा। अब हम लगाते हैं इनपुट टैग। ओके, क्यों? क्योंकि हमें एक बटन क्रिएट करना है। तो टाइप में क्या जाएगा? टाइल नहीं, टाइप इक्वल टू बटन। तो लिख देते हैं बटन। अब टाइप हो गया। अब क्या लिखेंगे? वैल्यू इक्वल टू कितना वैल्यू होना चाहिए? मान लीजिए मैं इसका 1 वैल्यू देता हूँ। अगर आप जो यहाँ पर दोगे वही आगे के एक ऑन क्लिक का एक फंक्शन आता है, उसमें आपको देना पड़ेगा जो आप वैल्यू में दोगे। क्योंकि अगर आप वहाँ चेंज कर दोगे तो एक्चुअल का जो एडिंग का फंक्शन होगा वहाँ वो काम करेगा। जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू कैल डॉट डिस्प्ले। क्यों? क्योंकि ये कैल है इसका फंक्शन का नाम, इनपुट टाइप वाला, और डिस्प्ले डॉट अब क्या? वैल्यू।
कौन सी वैल्यू, जो हम आगे डिफाइन करेंगे। अब उसका बेसिक डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, प्लस। प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑलरेडी है, तो एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब वो वाला हम वैल्यू देंगे, उसके पहले हम इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं, तो हम लगा लेते हैं एपोस्ट्रॉफी। अब हम क्या वैल्यू देंगे, जो हमने यहाँ दे रखा है, तो इसी को हम वापस से कर लेंगे। अब हम इसका एक नॉर्मल सा प्रीव्यू देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पर वर्किंग भी है, अगर आप इक्वल टू नहीं लगाते हो तो ये वर्किंग नहीं होगा। इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर नीचे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को कॉपी और पेस्ट। अरे हो जा भाई, हाँ हो गया। तो हम यहाँ पर आ गए, इसकी साइज़ थोड़ी छोटी कर दी है, यानी एक लाइन को पेस्ट हो कॉपी करेंगे। कॉपी हो गया। अब हम यहाँ आते हैं, 15 बार पेस्ट करेंगे तो 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो ऑलराइट गाइस, हमने 15 बार कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब हम क्या कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। जो हमने पहले 1 रखा है वो यहाँ पर हम डाल देंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 0। सो गाइस, अब हम यहाँ पर इस वाल को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें हैं माइनस में, फिर इसके नीचे हम एस्टरिस्क लगाएंगे। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, इसको स्लैश लगाएंगे। सो स्लैश हो गया, डबल नहीं। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं तो इस वन को क्विट करके हम क्या लगाएंगे, % का सिंबल। सो गाइस, अब कैल डिस्प्ले डॉट वैल्यू है ना, यहाँ से हम लगाएंगे सेम चीज़। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये है 1, वैल्यू इक्वल टू 1, और मैं यहाँ पे एक प्लस वाला सिंबल देता हूँ 10 का। अब यहाँ पर अगर हम पीओ देखते हैं 1, देखिए गाइस, हाँ बस। तो इस चीज़ को फोकस नहीं देना, मैं आपको ये 1 वाली वैल्यू दिखाता हूँ। 1 वाली, ये देखिए 1 को अगर हम लिखते हैं, क्या यार नौटंकी हो गया। तो जैसे देख सकते हो, अब 10 वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है। जब मैं 1 दबा रहा हूँ तो एक्चुअली 10 वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें सेम रखना है जो हम नॉर्मल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको शायद मैंने दे रखा था, 2 हमने कर दिया, यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, यहाँ पे 6 कर दिया, यहाँ पे 7 कर दिया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0। अब हम सेम चीज़ करेंगे, प्लस माइनस हैश नहीं आ रहा, जेड भी नहीं, एस्टरिस्क। अब हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, स्लैश, अरे स्लैश। अब हम यहाँ पे लगाएंगे वही चीज़ जो हमने पहले करा था, %। अब हम इसको देख लेते हैं। सो गाइस, अब ये पूरा वर्क करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 प्लस माइनस एस्टरिस्क माइनस, ये रहा स्लैश एंड %। सो गाइस, हर एक बटन अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। अब इसको हमें वैल्यू को अरेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिस्प्ले के बाद भी हमें BR लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद भी एक BR टैग यानी कि लाइन ब्रेक हो जाए। अब यहाँ पर हम 3 के बाद लगाते हैं BR टैग 2 बार, अच्छा लगेगा देखने में। 6 के बाद भी, अब 9 के बाद भी, अब यहाँ 0 के बाद भी, अब यहाँ पर स्टार के बाद भी, यहाँ पर % के बाद भी, क्योंकि अब इसके बाद हम नया वैल्यू इक्वल वाला लॉन्च करने वाले हैं। तो हमारे पास ये कुछ नॉर्मल सा बेसिक सा कैलकुलेटर होगा। इधर उसको रिमूव करो, तो ये देख लो, ये हमारे पास एक नॉर्मल सा बेसिक सा फंक्शनल कैलकुलेटर है। अब इसको, अब मान लो 1 प्लस, अरे छोड़ना यार, 1 + 1 करते हो तो इक्वल टू कहाँ से कराओगे। तो हमने उसके लिए एक बटन डिफाइन करा था इक्वल टू का। तो अब हम इनपुट में क्या देंगे, कुछ चीज़ें सेम रहेंगी और काफ़ी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन सेम रहेगा। अब वैल्यू हमारा क्या रहेगा, इक्वल टू सेम रहेगा, इक्वल टू हो गया। अब ऑन क्लिक से वैल्यू चेंज हो जाएगा।
जैसे हम लिखते हैं ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू कैल डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू। अब यहाँ पर हम कोई प्लस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इक्वल्स टू क्या, इवेल्युएट का एक शॉर्ट फॉर्म आता है इवल, तो यही यहाँ पे वर्कफुल है। अब हम क्या करेंगे, डबल स्मॉल ब्रैकेट को लॉन्च करेंगे, इसमें लिखेंगे यहाँ पे से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी इस इवल से। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे वही चीज़ कैल डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू। अब वहाँ पे भी ज़रूरी है क्योंकि वो वहाँ पे वैल्यू शो करेगा ना। अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसे क्लोज करते हैं। अब आइए देखते हैं हम इसका प्रीव्यू। तो इक्वल टू का साइन उसके जस्ट नीचे बना, तो हमें एक बार और भी टैग लगाना पड़ेगा, जैसे 8 + 8 = 16। तो गाइस अब ये भी वर्केबल है, वहाँ पर BR टैग लगा लेते हैं। अब ये भी वर्किंग है, सारा कंप्लीटली वर्किंग है। अब एक नॉर्मल हम ले लेते हैं, 2 + 2 = 4 - 4 = 0। अब चाहो तो आप 456 + 456 करते हो। अब यहाँ पे 758 है। अब चाहो तो -758 से इसको रीसेट कर सकते हो। लेकिन अब हम यहाँ पर एक और बटन डिफाइन करेंगे, दैट इज़ नोन एज रीसेट बटन। तो रीसेट बटन को डिफाइन करने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इनपुट टैग लगाना पड़ेगा। इनपुट टाइप = रीसेट, वैल्यू = रीसेट देना पड़ेगा। ठीक, मैं इसमें वैल्यू में दे देता हूँ डिलीट ऑल। ये भी सेम काम करेगा, बस जो आपको दिखाएगा कि क्या करना है उसका नाम बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास डिलीट ऑल का बटन आ गया, कुछ भी दबा दो फिर डिलीट ऑल हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें फिर 2 बार BR टैग लगाना पड़ेगा। उस वाले से मैं अलग बना रहा हूँ क्योंकि बाद में मैं खुद ही कंफ्यूज ना हो जाऊँ कौन सा कब बनाया हूँ। तो हमारे पास अब ये कैलकुलेटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कुछ एडिशनल चेंजेस करते हैं, जैसे कि अब हम इसमें CSS देंगे नॉर्मली। कि आप यहाँ पर जाओ, यहाँ पर calculator.html में जाओ। इसमें अब क्या है, अब यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ CSS की चीज़ें हैं, तो हम CSS की चीज़ें ही डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ तक ये खुद ही इतना ही था। और हाँ, ये ID वाली चीज़ भूल रहा था, बाद में जब आप CSS देंगे तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए मैं डिलीट और मतलब ये वाला जो बटन था इसको छोटा सा ID दे देता हूँ। तो दे देता हूँ ID, अरे हो भाई, ID = मान लीजिए मैं अपना नाम दे दूँ, नहीं मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, मैं नेम देता हूँ। अब ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। आप चाहिए तो इंटरनल लिंकिंग दे सकते हो, एक्सटर्नल लिंकिंग दे सकते हो। अब मैंने एक कैलकुलेटर ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो कैलकुलेटर कैल6 नहीं है, कैलकुलेटर। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 के बाद सेव। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटरनल लिंकिंग देंगे। क्यों? क्योंकि बाद में हेल्पफुल रहता है। अब टाइटल के बाद आपको थोड़ी सी गैपिंग कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉडी टैग डिफाइन करना है, टैग डिफाइन नहीं करना। अच्छा हाँ, स्टाइल टैग लगाना है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको छोटा करने की। यहाँ पर दे देते हैं स्टाइल टैग। अब थोड़ा गैपिंग करते हैं। अब इस स्टाइल टैग में हम बनाएंगे सबसे पहले बॉडी को हम करली ब्रेसेस से डिफाइन करेंगे कि इसमें करना क्या है। तो थोड़ा सा डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया। अब हम क्या देंगे, इसको बैकग्राउंड किस कलर का दे दें, मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड हो जाए येलो। तो इसका बैकग्राउंड हो गया हमारा येलो। तो अब हम आगे की जो CSS हैं वो भी करते हैं, रुक जाइए। हाँ गाइस, अब हमारा बॉडी डिफाइन हो चुका है। अब हम नीचे आते हैं, इसको नहीं करना, बॉडी वाले फंक्शंस हो चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो इनपुट बटन्स हैं उनका मार्जिन, विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड, पैडिंग और बॉर्डर रेडियस भी सब कुछ चेंज कर देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो div टैग है उसको हम पहले सिलेक्ट करते हैं, नहीं इनपुट वाले को करना है ना, तो इनपुट पहले कर लेंगे। इनपुट, तो इनपुट को is2 देते हैं, सॉरी is2 नहीं, करली ब्रेसेस, थोड़ा सा स्पेसिंग करते हैं, चाहो तो मत करो, कोई ज़रूरत नहीं इतना ज़्यादा। हम सबसे पहले इसको देते हैं विड्थ। इस यहाँ पर is2 का काम है, दे देते 400 px का साइज़ दे देते हैं। अब देख लो इसका प्रीव्यू, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड % = डिलीट ऑल। सो ओके। अब हम क्या देंगे, इसको मार्जिन देंगे।
वरना ऐसे ही रह जाएगा। मार्जिन इस टू, इसको हम ऑटो दे देते हैं, यानी ऑटोमेटिकली अपना मार्जिन सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद आप चाहो तो डिफाइन कर सकते हो ऐसे px की वैल्यू में हाइट भी दे देंगे। हाइट हम कितना देंगे इसको भी ऑटोमेटिक दे देंगे कि कितना अपने हिसाब से सिलेक्ट कर ले। अब हम देखेंगे तो कुछ चेंजेस आपको अभी नज़र नहीं आएंगी, जब को बाद में नज़र आएंगी। अब हम इसको क्या देंगे, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में इसको देता हूँ ये ब्लू। आप चाहो तो इसको दे सकते हो वाइट, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू। तो ब्लू थोड़ा डार्क हो जा रहा है तो मैं इसको चेंज करता हूँ। इसको भी मैं दे देता हूँ येलो, नहीं थोड़ा मैचिंग हो जाएगा ना, तो ग्रीन देता हूँ। अब हम इसको देंगे क्या, पैडिंग। पैडिंग इज टू 400 px। इसकी बट साइज कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही। अब हम इस 400 px को क्या करेंगे, ऑटोमेटिक ऑटो करके देखते हैं। तो ऑटो पे वही रहा। इस मार्जिन को हम एक काम करते हैं, चेंज करते हैं। इस मार्जिन को हम देते हैं 400 px। बताओ एक साथ या तो रहेंगे सभी नहीं, और अगर रहेंगे तो इतनी दूरी। पैडिंग कितना यार, 15 नहीं, पैडिंग मेरे को देना ही नहीं है, मैं 0 px करता हूँ। फालतू बन गया है सब। अब पैडिंग के बाद बॉर्डर रेडियस। इससे क्या होगा, सारे बटन्स में कर्व आ जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। आप ये चीज़ जो है, ये चीज़ यहाँ पर आपको कुछ इस बटन्स पे रेक्टेंगुलर शेप देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे इन दो बॉर्डर्स पे। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, एक ही काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लगा लेते हैं बॉर्डर रेडियस। अब यहाँ पर लगाएंगे इस 2 का सिंबल। अब मान लीजिए मैं इसको देता हूँ 5 px। अब देखिए सब में थोड़ा सा कर्व आ गया है। अब चाहो तो मैं इसको 80 करके दिखाता हूँ आपके लिए, क्या पता एंड्रॉयड है ना तो आपको शायद दिखे ना। 580 नहीं 58 ही करता हूँ। सो गाइस आपको कुछ ज़्यादा कर्व देखने को मिल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ। लेट मी चेक वंस। 100 1000 नहीं 00। सो गाइस अब काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको चेंज नहीं करने वाला। इस 400 को हटा के मैं 5 px देता हूँ। कुछ ज़्यादा ही नौटंकी हो रहा है इसका, तब छोटे लगेंगे सब। सो ऑलराइट गाइस, मैं इसको दे देता हूँ थोड़ा सा बड़ा साइज, 10 px। इस 100 को हटा के मैं दे देता हूँ 10। अब देखिए गाइस क्या नौटंकी है इन सब का। इस वैल्यू में मैं अक्सर कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलिए कोई नहीं। मार्जिन 5 px, विड्थ 5 px, बॉर्डर रेडियस भी 5 px। सो एक्चुअली गाइस हम कर ही गलत रहे थे। यहाँ पर हमें इनपुट नहीं .hi लिखना है ना, यही हम गलत कर रहे थे। तो इन सब को हम एज रेगुलर एज इट इज़ रहने देंगे। हम क्या करेंगे, इनपुट वाला जो इसके बाद मुझे लिखना का आइडिया था कि मैं इनपुट ही लिखूँगा, उसी में मैं कंफ्यूज हो गया गाइस। अब हम करली ब्रेसेस लगाते हैं। इसमें जो असली काम है इसका इनपुट टैग का, वो हम डिफाइन करेंगे। बॉर्डर ज़रूरी है, बाकी सब फालतू है। 1 px, इसको मैं सॉलिड का शेप दूंगा। किस कलर का, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक, वैसे है नहीं फिर भी ले देते हैं। अब इसके बॉर्डर के पे जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हो इन सब में
ब्लैक कलर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे जाएंगे, ट्रांजिशन देंगे। ट्रांजिशन मतलब क्या है, जब भी आप इस पर क्लिक करो तो कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिकली एक नया कलर ले ले। जैसे मैं भी आपको देख कर दिखाता हूँ। ट्रांजिशन में देता हूँ .1 सेकेंड। इसको हम सेव कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर जब भी आप क्लिक करोगे तो एक कलर शेप कर लेगा। आप इस कलर को डिफाइन कर सकते हो, जो हम आगे करने वाले हैं, क्योंकि इस इनपुट टैग में नहीं, अगले वाले इनपुट टैग में हम डिफाइन करेंगे। सो इसमें हम डॉट हाई कर लिए। इसमें एट एन एवरेज हमने दे दिया है विड्थ, मार्जिन, हाइट, पैडिंग, बैकग्राउंड। 1 सेकेंड। सो गाइस इसको सही से डिफाइन करेंगे क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था। सो इसको हम देंगे ऑटो, जो हमने पहले दे रखा था, तो ऑटो दे देंगे। अब यहाँ पर बैकग्राउंड ग्रीन ही रहने देंगे। पैडिंग हम इसको दे देते थोड़ा 10 px का दे देते हैं। अब इसके बाद बॉर्डर रेडियस एज इट इज़ रहने देंगे। अब इसके बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, बॉर्डर कलर की। तो बॉर्डर के बाद हाइफन कलर, कलर के बाद इस टू के बाद हम लगा लेते हैं ब्लैक। अब क्या होगा कि इसके पीछे का जो मेन चीज़ है वो बैकग्राउंड हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको कुछ दिखा रहा है। अब ये कुछ ज़्यादा ही अपने औकात से बाहर जा रहा है। ये बार वाला, ये फॉर्म टैग वाला नहीं, इनपुट टैग वाला, टाइप इसको टू टेक्स्ट नेम इसको टू डिस्प्ले, वही वाला औकात से ज़्यादा बाहर जा रहा है। तो अब हम काम करते हैं, सारे CSS को एक साथ कर लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे इसका प्रीव्यू। तो अब हम क्या लगाएंगे, इनपुट इज टू हावर। इनपुट इज टू हावर इसलिए क्योंकि इनपुट जब भी हम इनपुट पर क्लिक करें तो वो कुछ समय के बाद अपना कलर चेंज कर ले। वो वाला इनपुट के लिए था, यहाँ पर उसके लिए एक नया टैग होता है, इसको इसमें डिफाइन करना होता है। मैंने उसी में कर दिया था, कोई नहीं। लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पर लगाते हैं बॉर्डर रेडियस, नहीं, एक प्रॉपर्टी आता है बॉक्स शैडो का, तो बॉक्स शैडो हम कर देंगे। अब ये क्या करेंगे, 2px, ये 2px का हो जाएगा। अब हमें ब्लरेशन चाहिए, तो ब्लरेशन के लिए हम क्या कर लेंगे, 10px। ब्लरेशन की क्वालिटी कैसे चाहिए, 10px का। और ये किस कलर का हो, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो। मैं इसको दे देता हूँ येलो। इसके बाद मैं देता हूँ इसको ये कॉलन का कोई सिंबल। अब देखिए इसके बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है, एक छोटा सा कलर, वही चीज़ है ये। इसके बाद हमारा इनपुट टू होवर हो गया। अब हमें एक और चीज़ डिफाइन करना होगा, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक, तो हम कहाँ थे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो हम इस टाइप को चेंज करेंगे किसमें, इसमें। तो अब इसके बाद जाते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक, अब इसके बाद काम लगाएंगे बिग ब्रैकेट्स, इसमें नहीं है, सॉरी, कर्ली ब्रेसेस, कन्फ्यूजन। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, इसके अंदर विड्थ डिफाइन करेंगे, बाकायदे हम डिफाइन करेंगे। पहले सारी चीज़ें लिख लेते हैं क्या डिफाइन करेंगे। अब इसके बाद हम क्या डिफाइन करेंगे, इसमें पैडिंग, इसके बाद हम डिफाइन करेंगे क्या, फॉन्ट साइज, हाइफन साइज। अब फॉन्ट साइज हो गया। फॉन्ट साइज के बाद हम फॉन्ट वेट डिफाइन करेंगे। फॉन्ट वेट भी हो गया। और फॉन्ट वेट के बाद मार्जिन हाइफन टॉप डिफाइन करेंगे, क्योंकि मार्जिन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इसके प्रीव्यू को देख सकोगे कि कैसा दिखेगा मार्जिन में, और मार्जिन रेडियस भी देंगे। अभी मैं आपको इसका एक एक करके प्रीव्यू दिखाऊंगा कि कैसे किसको क्या करना है, कैसे होता है। एक नॉर्मल सा प्रीव्यू देखो, इसमें कुछ नहीं है क्योंकि हमने किसी चीज़ को डिफाइन नहीं करा है। तो गाइस अब हम इसमें क्या डिफाइन करेंगे कि ये जो है ये टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। अब देखो इनपुट का कौन सा टाइप टेक्स्ट में है, तो ये वाला इनपुट का टाइप है टेक्स्ट में। ये जो हमने बार को डिफाइन करा था, ये वाला बार, यही जो अपने औकात से बाहर है,
इसी चीज़ को हमने डिफाइन करा था, तो इसको हम इसमें डिफाइन करेंगे कि तेरे को कितने के औकात में रहना है। तो हम इसको एक नॉर्मल प्री डिफाइंड विड्थ देंगे, कितना 80%। आप चाहो तो यहाँ से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो 80 के बाद परसेंट पैडिंग को हम कितना दे देंगे, मान लो 22px, मतलब ये डिस्टेंस बनाता है, क्रिएट करता है। मैं इसको दे देता हूँ 5px। इसका मान लीजिए फॉन्ट वेट जो है, मतलब बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको इस बार डिफाइन किया जाता है, तो मैं इसको बोल्ड दे देता हूँ, तो थोड़ा बोल्ड डिफाइन करेगा। मार्जिन टॉप दे देता हूँ 5px का, मतलब कि टॉप से इसका मार्जिन जो होगा 5px का होगा। अब इसके बाद हम बॉर्डर रेडियस को डिफाइन करेंगे, कितना, मतलब उसमें मैंने पहले ही बताया था आपको कि कितना, तो 1px कर लेते हैं इसको, 1px। अब हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो ये अपने थोड़ा साइज़ बढ़ गया है, लेकिन अभी भी अपने औकात में नहीं है। तो औकात में इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन बटन्स को डिफाइन करेंगे, ताकि ये जो हमारा ग्रीन कलर है वो औकात से बाहर जाए अपने। तो हम अब क्या करेंगे, अब इसके बटन्स को डिफाइन करना शुरू करेंगे। उसके लिए मैं CSS देना होगा, इनपुट टाइप, नहीं इनपुट, हाँ, टाइप इक्वल टू बटन। तो सबसे पहले हम बिग ब्रैकेट्स ले लेते हैं, इसमें लिखेंगे क्या, टाइप इक्वल टू बटन्स। अब ये जो हम CSS देंगे वो सारे बटन्स पे अप्लाई होंगे, तो टाइप इक्वल टू बटन। ओके गाइस, हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। अबे है, हाँ, सो गाइस कर्ली ब्रेसेस भी हमने लगा लिए। अब हम इनपुट टाइप में हम देखते हैं क्या क्या हम डिफाइन करने वाले हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन्स में हम बेसिकली कुछ चीज़ें डिफाइन करेंगे, जैसे विड्थ, पैडिंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट और बॉर्डर रेडियस। इसमें 5 चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं कॉपी और पेस्ट। ये जो हमने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा था, इसको हम कर देंगे कॉपी और पेस्ट, बाद में उसकी वैल्यूज चेंज कर देंगे। इसमें वीडियो लंबा होते जा रहा है। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो ये भी कुछ ज़्यादा मोटा हो गया है, नहीं? इसमें वो सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी जो उसमें टेक्स्ट में अप्लाइड होती, तो हम इन सारी वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज करनी है, जैसे मार्जिन को बॉर्डर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर है, यहाँ पर मार्जिन नहीं है, तो इधर जा। हाँ, अब इसकी हम थोड़ी साइज़ चेंज करेंगे 5px से। ओके, मार्जिन टॉप नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कोई एरिया नहीं बनाए, टेक्स्ट एरिया। बोल्ड सही है। आप फॉन्ट साइज 10, 15, 20, 50, 100 कर सकते हो। विड्थ 79px से दे देते हैं। अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं, 79, 80 जो है। गाइस, मैं सोच रहा था कि इस प्रॉब्लम क्या है, जैसे अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर मैंने काफ़ी सोचा, इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करे, तब मेरे को मालूम चला कि इनपुट नहीं इन आउट है। सो गाइस, अब हम इनपुट को टाइप करके देखते हैं। सो गाइस, अब ये काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जैसे इसका विड्थ काफ़ी ज़्यादा हो चुका है चेंज। सो अब हम सारी चीज़ों को फॉर्म में लाने के लिए हम थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। इसमें हम दे देंगे 5px। सो गाइस, देख सकते हैं कि अब इनका जो है वो छोटा हो गया है। अब हम जो विड्थ है, विड्थ इसको हम कर देंगे 19। अब इसका प्रीव्यू देखो तो गाइस, यार ये काफ़ी कूल दिख रहा है। अब ये हमारा जो बैकग्राउंड वाला जो सिस्टम है ना, डॉट हाई वाले में, तो हम इसको विड्थ क्या करेंगे, 110 से दे देंगे। अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 300 डिफाइन करता हूँ, तो ये 3000 हो गया। कोई नहीं, मैं इसको फिर चेंज करता हूँ 300px। सो गाइस, अब ये आपका कैलकुलेटर तैयार हो चुका है कैलकुलेटिंग के लिए। अब इसमें क्या चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि ये जो साइज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 का, ये हमें चेंज करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करना है अभी भी। सो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन हो गया, हमारा बॉर्डर रेडियस वगैरह हो गया है। तो अब हम कुछ नई चीज़ों को डिफाइन कर देंगे, जैसे कि
अब इनपुट बटन के टाइप को रीसेट करेंगे। आई मीन इनपुट टाइप इक्वल टू हमने क्या डाल रखा था, रीसेट। ओके, इसमें इन आउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब हम इसमें क्या डिफाइन करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। और इसमें हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, इसमें कुछ सेम चीज़ें डिफाइन करनी है जो हमने विड्थ पैडिंग ये सब चीज़ें डिफाइन करा है। तो इसको हम काम करते हैं कॉपी, हो गया सिलेक्ट। अब इतना लैग क्यों कर रहा है मेरा फ़ोन फिलहाल। कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। हम उसका प्रीव्यू देखते हैं तो अब ये डेल का बटन छोटा हो चुका है। ठीक, तो अब हम विड्थ को देंगे कितना, 100 px। हम इसका प्रीव्यू देखते हैं तो अब ये बटन भी बनके तैयार हो चुका है। आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मोटी सारी चेंजेस कर सकते हो, तो ये पिछले वाले बटन की तरह हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या देना है कि जो बटन हम जो क्लिक कर रहे हैं उसकी साइज़ बड़ी हो जाए। तो इसके लिए सो गाइस मैं ढूंढ रहा था कि कुछ एक प्रॉब्लम होती है ना, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 इसकी साइज़ बढ़ा दो, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ इस बार में कैलकुलेटर है वो छोटा साइज़ पे दे रहा है। वही ढूंढ रहा था मैं पॉज करके। तो ये रहा उसका मेन जड़। इसको आप जैसे ही 50 60 हज़ार 2000 दोगे वो सब चेंज हो जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 अब ये वैल्यूज चेंज हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए इसमें। अब आप काम कर सकते हो, ये आपको फुल पेज का कैलकुलेटर है ना, तो आप इसमें पैडिंग मार्जिन बटन के स्टाइल्स को चेंज करके आप एक सुपर कैलकुलेटर को डिज़ाइन कर सकते हो। आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो चुकी है तो मैं यहीं से स्किप करता हूँ। लेकिन अगर गलती से आपका मन करे कि मुझे करना चाहिए तो नीचे कुछ भी मन करे तो कर सकते हो छेड़खानी चैनल्स के साथ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा।